मोदी ने बजट के बाद आज आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में देश की जनता और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने हाल ही में किए गए बजट ऐलानों के बाद नागरिकों को उम्मीदों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की। बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ सेक्टर काफी मजबूत हुआ है। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सोयाबीन, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की। तो चलिए बताते हैं कि इस वेबिनार में और किन-किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथियों, बजट के बाद वेबिनार की इस सीरीज में आज चौथा और अहम वेबिनार है। फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी जन आकांक्षाओं की पूर्ति। ये केवल एक चर्चा का विषय नहीं है, ये इस बजट का मूल ध्येय है और इस सरकार का संकल्प भी है। इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर ऐसे मूलभूत सेक्टर्स हैं। इसलिए इस वेबिनार में हम इन महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन विषयों से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स और मेरे युवा साथी, आप सभी के विचार और सुझाव बहुत अहम है। मैं आप सभी का इस चौथे बजट वेबिनार के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। आप सभी इसके विभिन्न पहलुओं पर संवाद अवश्य करेंगे, लेकिन एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मैं इस वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट से आग्रह करूंगा वो नए ट्रेनिंग मॉडल्स और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें, ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। साथियों, इसी से जुड़ा दूसरा विषय टेलीमेडिसिन का है।
आज बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं और विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें अब भी जागरूकता और सहजता बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। साथियों, पिछले एक दशक में देश के माइंडसेट में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव, कस्बा, शहर की सीमाओं से परे भारत का हर युवा कुछ नया करना चाहता है। उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई पीढ़ी का ये नया माइंडसेट देश की सबसे बड़ी ताकत है, उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कैपिटलाइज करने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को निरंतर आधुनिक बनाए रखना है, अपग्रेड करते ही रहना है। नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसके लिए जरूरी बेस तैयार कर दिया है। अब बहुत आवश्यक है कि हमारे करिकुलम मार्केट की जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड रहे। हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करनी होगी। एआई और ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे विषयों पर हमें फोकस और बढ़ाना होगा। साथियों, देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आज इस वेबिनार में देश के अनेक शिक्षाविद और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वेबिनार में अपने कैंपस को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और रिसर्च ड्रिवन लर्निंग उसको केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जरूर मंथन हो। इससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा और स्किल इकोसिस्टम और मजबूत होगा। साथियों, एक बहुत अहम विषय है स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इस क्षेत्र में ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे देश में स्टेम के विषयों पर रुचि रखने में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जब हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बेटी अवसरों के अभाव में रुक न जाए। वेबिनार में आप इस दिशा में जरूर चर्चा करें। हमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर और जोर देना होगा। हमें ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहां यंग रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करने और नए आइडियाज पर काम करने का पूरा अवसर मिले। साथियों, युवा शक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है जब वह स्वस्थ भी हो, अनुशासित भी हो और आत्मविश्वास से भरी हो। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में खेलों को राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा गया है। खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दी है।
देश भर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस वेबिनार में आप सभी कुछ सवालों पर जरूर मंथन करें, जैसे छोटी छोटी जगहों से भी प्रतिभाओं की पहचान को और सटीक कैसे किया जाए, हजारों खिलाड़ियों को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट में सुधार कैसे हो, और तीसरी अहम बात, हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज को और ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। अगले कुछ वर्षों में देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। देश ओलंपिक आयोजन के प्रयास में जुटा है। ऐसे में हमें आज कम आयु के खिलाड़ियों को पहचान कर उन्हें तराशना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहरा पाएगा। साथियों, टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया। अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। साथियों, आप सभी इस वेबिनार में भारत के टूरिज्म इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच पर जरूर चर्चा करें। ट्रेन गाइड्स, हॉस्पिटैलिटी स्किल्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्वच्छता, टूरिज्म और इनसे जुड़े विषयों पर आपके सुझाव बहुत अहम होंगे। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया मिलकर काम करते हैं तो परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। बजट के बाद वेबिनार की जो ये सीरीज हुई है, मुझे विश्वास है उससे आने वाले समय के लिए ठोस दिशा मिलेगी। ऐसे ही प्रयासों से विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी। और साथियों, ये बड़ा सुखद अनुभव है कि वेबिनार की परंपरा के कारण पोस्ट बजट और खास करके इंप्लीमेंटेशन कर मुझे जो बताया गया कि इस वर्ष लाखों की तादाद में लोग जो इन विषयों से जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उसके लाभार्थी भी हैं, उसकी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, यानी एक प्रकार से जो लोग ड्राइविंग फोर्स हैं, वे सभी लोग बड़ी सक्रियता के साथ वेबिनार में जुड़े। हमारे अफसर मुझे बता रहे थे कि बहुत उत्तम सुझाव आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सुझाव आ रहे हैं, यानी एक प्रकार से समस्याओं का समाधान ही नहीं, नई ऊर्जा, नई गति के साथ आगे बढ़ने का हौसला भी देखने को मिलता है। मैं कहता हूं कि वेबिनार का बहुत ही सुखद अनुभव है। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी वेबिनार में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।